नमस्कार दोस्तों किसी भी भाषा के बारे में असली संकट तब पैदा होता है जब उस भाषा के क्षेत्र में अनुवाद करने वालों और उसकी प्रूफ रीडिंग करने वालों को बहुत कम पैसे देने की एक आदत सी लोगों को पड़ जाती है, प्रकाशकों को विशेष रूप से। अब ये है कि कोई भी लेखक हिंदी का अगर वो अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित करने के बाद, अच्छे प्रकाशन से लाने के बाद उसको प्रचारित भी करना चाहता है, उसकी मार्केटिंग भी चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक और नई टर्म बीच में आ गई है एडिटर की, कि एक एडिटर भी चुनना पड़ता है, एक संपादक भी चुनना पड़ता है। संपादक जो उसकी पुस्तकों को ये वो स्वरूप, संपादित स्वरूप देगा जिस स्वरूप में पुस्तक बिकने के और अच्छा दिखने के लायक हो जाए। तो ये भी अपने आप एक नई क्रिएशन है, लेखन की और प्रकाशन के क्षेत्र में एक नया छोटा सा पुल है जो इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक कारण है विशेष रूप से जिसकी तरफ ध्यान आपका मैं खींचना चाहूँगा, वो ये है कि अब भी शिकायत यही होती है कि एक तो अनुवाद जो हैं वो हिंदी में अच्छे सुखद अनुवाद, सहज अनुवाद वो नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते। दूसरा ये भी है कि प्रूफ की जो अशुद्धियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा उनकी भरमार हो जाती है कि वो कई बार मूल जो स्वरूप है उसका हुलिया ही बिगाड़ देते हैं। मूल बात कुछ और होती है और उसका स्वरूप कुछ और हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं प्रूफ रीडिंग और ये जो दूसरी चीज़ है इसकी एडिटिंग करते वक्त जो अनुवाद की स्थिति होती है, दोनों में जो कमज़ोरी है वो क्यों है? मैंने स्वयं भी कुछ लोगों से बात की और बहुत सारे इस बारे में कुछ विचार बिंदु कुछ एक समाचार पत्रों में भी आए, और सभी प्रूफ रीडर्स की और अनुवादक की एक ही शिकायत होती है कि यार पैसे तो देते नहीं। हमसे तो ये चाहते हैं कि हम ये कहते हैं कि लिखने वाला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा पैसे उसको मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये चाहते हैं कि जो अनुवाद हो वो भी ऐसे ही हों। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में पैसे खर्च करने की जो प्रवृत्ति है, पैसे ना खर्च करने की प्रवृत्ति, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक है। और साहित्य के क्षेत्र में और प्रकाशनों के क्षेत्र में इस स्थिति का खमियाजा उस भाषा को, जिस भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए जैसे ये बुकर प्राइज़ था गीतांजलि श्री को मिला, देश भर में चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जो अनुवादक है उसको भी उतनी ही राशि का पुरस्कार मिलेगा जितना कि मूल लेखक को। तो ये एक विशुद्ध रूप से एक अच्छी बात है। और ये संकट जो है अच्छे अनुवाद का, ये किस लिए है? ये इसका कारण है हमारी देश की साहित्य अकादमी जो सर्वोच्च संस्थान है, ये किसी भी लेखक को किसी भाषा के 28 भाषाओं में ये पुरस्कार देती है। और जिस भाषा के लेखक की कृति को पुरस्कार मिला है उस कृति का अनुवाद सभी 28 भाषाओं में करवाने के लिए बाध्य है, कंपल्शन है कि अकादमी सबका हर भाषाओं में अनुवाद यथासंभव यथाशीघ्र करवाए। अब उस प्रक्रिया में अनुवादक ढूंढने पड़ते हैं, तो अनुवादक ढूंढने आसान नहीं होते, लेकिन दरें वही की वही हैं जो आज से दशकों पहले चला करती थी, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो जब अगर किसी भाषा के साहित्य को अच्छा दिखने और अच्छा बिकने के लायक बनाना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रूफ के स्तर पर और अनुवाद के स्तर पर कोई भी समझौता न करें, क्योंकि अगर इससे समझौता हुआ तो दिक्कत यह है कि अर्थ का अनर्थ करने में कोई देर नहीं लगेगी और एक अच्छी भली कृति का सत्यानाश हो जाएगा। तो मित्रों, ये एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तरफ हर लेखक का और हर प्रकाशक का ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। सिर्फ बीच में जो मार्केटिंग के लिए जो व्यवस्था है या जो एडिटर का जो प्रावधान है वो काफ़ी नहीं होता। उसके लिए ये भी है कि जो भी कृति सामने आ रही है उसमें दम तो हो, और दम तभी दिखाई देगा जब उसके कंटेंट में भी समृद्धि दिखाई देगी, उसकी जो सामग्री है वो भी आपको समृद्ध दिखाई देगी, और साथ साथ उसका जो कोई भी अशुद्ध स्वरूप आपके सामने नहीं आएगा।
और अनुवाद के क्षेत्र में कहीं भी कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। शुक्रिया।